जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब कि भैया आप कहाँ पे गायब हैं और काफ़ी देर से आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे, और जो भी हमारी लॉ की वीडियोस इस चैनल से अपलोड होती थी वो काफ़ी देर से स्टॉप हुई हुई थी। तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं उस प्रोसेस में बिज़ी था, उस सारे प्रोसीजर में जो मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कर रहा था। और आज कामयाबी से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो आज कुछ टाइम निकाल के मैंने सोचा कि अपनी तमाम ऑडियंस, अपने फ्रेंड्स और डियर वंस को जो है वो एक व्लॉग या एक वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाए उस सारी चीज़ के बारे में जिसमें मैं बिज़ी हुआ था। और दूसरी बात यह है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त और मेरे काफ़ी ज़्यादा कोलीग्स मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे हैं और आपने कहाँ पे मूव किया है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या ये सारा प्रोसीजर जो आपने किया है ये क्या चीज़ थी। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। तो आज जो है वो हंगरी के एक सिटी डेब्रिसन में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आया हूँ। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन, जो कि हंगरी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड होती है और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव वन भी। और मेरा जो प्रोग्राम है वो एलएलबी, जो कि मैंने पाकिस्तान से कंप्लीट किया था, उसके बाद अब चूँकि वो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, हम उसको बैचलर्स बोला जाता है। तो आज जो है वो मास्टर्स डिग्री में मैंने अपने आप को इनरोल करवाया यहाँ पे, जिसका नाम है यूरोपियन एंड इंटरनेशनल बिजनेस लॉ। और इस डिग्री का ड्यूरेशन 1 ईयर है और इसके 2 सेमेस्टर्स हैं। 60% इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और 40% इसमें थ्योरी है। तो जो वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी उसकी रीज़न ये थी कि मैं उस तमाम प्रोसीजर में, उन तमाम प्रोसेसेस में बिज़ी था जो कि इस यहाँ पर मूव करने के लिए किए जाते हैं। और ऑब्वियसली ये बहुत एक तहम्मुल वाला और बहुत एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, जिसमें से आपने बड़ी अक्लमंदी और बहुत ज़्यादा ट्रूथ, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के गुजरना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में गाइड करूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कोलीग्स या जो भी एस्पायरेंट्स जो हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि सबसे पहले आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी यूके, किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी रिसर्च इस बारे में बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपने क्या करना है, कहाँ पे जाना है और क्या क्या वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। और नंबर 2 बात यह है कि सबसे मेन बुनियादी चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आपके वहाँ पे जाने के एक्सपेंस क्या हुए हैं, क्या खर्चे आ जाते हैं, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स कैसे कितनी होती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है, और आपकी जो है वो बाकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या एक्सपेंसेस आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये आपको कहूँगा कि मेरी डिग्री में या मेरे प्रोसेस में या मेरे कोलीग्स के लिए अगर यही रास्ता वो फॉलो करना चाहें तो उनके लिए यह है कि मैंने तकरीबन 5.5 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो सर्कल में लेके आया था, जिसमें से जो है वो तकरीबन 20 लाख आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, जिसमें जो 77,500 डॉलर्स हैं। डॉलर का रेट अप डाउन होने की वजह से फीसिस वेरी करती हैं, लेकिन 7,500 डॉलर्स फीस एंड $5,000 इन ब्लॉक अकाउंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो कि तकरीबन 13 लाख बनते हैं। तो वो 33 लाख तो सीधे सीधे हम यूनिवर्सिटी को जमा करवा देते हैं। और उसके बाद जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और वो भी आपकी पर्सनल होनी चाहिए। अगर आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं तो उनकी स्टेटमेंट भी लगाई जा सकती है। बहरहाल मेरी पर्सनल स्टेटमेंट थी जो कि 20 लाख की स्टेटमेंट थी, और 33 लाख रुपए मैं यूनिवर्सिटी को दे चुका था, और तकरीबन वो 53 लाख रुपीज़ जो है वो बनते हैं। उसके अलावा जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आना जाना, अटेस्टेशन वगैरह वगैरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो इसके अलावा हैं, वो भी तकरीबन 2-4 लाख तक चले जाते हैं। और अगर आप कोई कंसल्टेंसी लेते हैं किसी फर्म की, स्टूडेंट एजेंसीज़ की कंसल्टेंसीज लेते हैं, तो वो भी आजकल 2-3 लाख रुपए जो है वो तक चली जाती है। तो ये इसके सारे सारे बुनियादी बुनियादी मेन मेन एक्सपेंसेस थे। और प्रोसीजर बहुत आसान और सिंपल भी नहीं है, और बहुत आसान और सिंपल भी है, बिकॉज इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आप किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेकर कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेकर करेंगे तो वो आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल में रिजल्ट निकल सकता है। और दूसरी बात यह है कि लोग समझते हैं कि चांसेस कितने हैं, वीज़ा के चांसेस कितने होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी फ़ाइल बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको अरेंज किया है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको आपने सही तरीके से मेंटेन किया है, कोई बोगस या फिर किसी के पैसे रख के नहीं बनाई, बल्कि पैसे को रनिंग में चलाया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स को यूज़ किया है, उसके बाद आपकी जो है वो फीसिस डिपॉजिटेड हैं, आपकी ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट डिपॉजिट है, आपकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लॉक अकाउंट। और उसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट है, कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, और आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, और आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपने क्या करना है, यू आर वेरी क्लियर इन योर गोल्स एंड योर एम्स। तो वीज़ा ऑफिसर ऑब्वियसली इस चीज़ को जज करता है और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। जो ओरिजिनल और जेन्युइन स्टूडेंट है उनकी वीज़ा रेशो 100% रहती है, और हमेशा 100% ही
चलती आ रही है। वीज़ा रिफ्यूज़ल्स उनके आते हैं जो शॉर्टकट में आते हैं, बोगस डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, या फिर उसके बाद आप ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं, या फिर आप उस डिग्री में जा रहे हैं जिसका आपको बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसा प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं जो आपकी प्रीवियस डिग्री से कनेक्टेड नहीं है, या फिर आप अपने फ्यूचर गोल्स को सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाते, ना यूनिवर्सिटी के सामने और ना ही एम्बेसी के सामने। प्रोसीजर जो फिंगर टिप्स में है वो यही है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आपको ईमेल आती है कि आप अपनी स्काइप आईडी दें, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी, और उस इंटरव्यू के बाद अगर आप इंटरव्यू में पास करते हैं तो फिर आपको ऑफर लेटर भेजा जाता है। फिर आपने अपनी सारी साल की फ़ीस जमा करवानी है, जो कि इकट्ठी जमा करवाई थी मैंने, जो 20 लाख रुपए थी। और इकट्ठी फ़ीस जमा करवाने के बाद आपको वो फाइनल लेटर भेजते हैं। फाइनल लेटर जब आपका आ जाता है तो फिर उसके बाद आपने ब्लॉक अकाउंट में भी पैसे जमा कराने होते हैं। ब्लॉक अकाउंट यही है कि आपको जो एक्सपेंस यहाँ पे आपके साल में होने हैं, उनका ख्याल से वो $5,000 थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे अकाउंट में जमा करवाएं, हम आपको हर महीने जो है वो 600 एंड समथिंग डॉलर्स जो है वो हर महीने आपको पॉकेट मनी देंगे, तो आप ये अकाउंट में हमारे में जमा करवाएं। तो वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करवाए थे जो कि 13 लाख रुपए थे, वो जमा करवा देते हैं। फिर उसके बाद आपको फाइनल वीज़ा सपोर्टिंग लेटर भेज देती है यूनिवर्सिटी, और फिर आप एम्बेसी चले जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसकी रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बाकी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एम्बेसी के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए कौन से चाहिए होते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, आपका वीज़ा आता है, देन यू कैन मूव to your destination. So all of the guys, all of the students, all of the colleagues who are looking forward for studying abroad, they are highly encouraged to apply in the foreign universities, either in the universities of UK or Hungary or anywhere in Europe. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप की टेंडेंसीज़ क्या हैं, रुझानात क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तो उस हिसाब से आप किसी भी कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड लोगों के लिए कोई भी जगह है, कोई भी कंट्री है, कोई भी यूरोप का शेंजन जोन का है, या यूके है, या ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, कहीं पे भी है, उनके लिए मुश्किलात वक्ती तौर पर ही होती हैं, क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है तो वो ख़त्म हो जाती हैं। सो आई हाईली इनकरेज एवरीवन टू अप्लाई फॉर स्टडीज़ एंड स्टडी हायर स्टडीज़ अब्रॉड एंड गेट योर international exposure while working and studying among the international students that come from the different cultures and different regions of the world. तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़रूर इसको अचीव करना चाहिए इफ़ यू कैन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ जो है वो बात करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर।